सफेद गंदे जूतों को साफ करने के लिए एक बाउल में थोड़ा सा टूथपेस्ट ले लीजिए, फिर उसमें बर्तन धोने वाला लिक्विड डालिए। इसके बाद बेकिंग सोडा डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिए। फिर जब आप उसे गंदे जूतों पर लगाएंगे तो वो बिल्कुल नए जैसे चमकने लगेंगे। नंबर 5, किसी प्लास्टिक बॉक्स के प्लास्टिक ढक्कन को इस तरह से निकालिए, फिर उसे कुछ इस तरह से कैंची की मदद से काट लीजिए। फिर एक रबर बैंड लीजिए और उसे दोनों तरफ से इस तरह से लगा दीजिए। फिर अगर आपके पास कोई भी आधा कटा हुआ फल या सब्जी रखी है तो उसे इस तरह से ढक के कहीं भी स्टोर करके रख दीजिए। इससे वो फल खराब होने से बच जाएगा। नंबर 6, अगर एक बार सैंडविच बनाने के बाद आप सैंडविच प्रेस को धोना नहीं चाहते तो उसमें बेकिंग पेपर लगाकर सैंडविच बनाएं। इससे प्रेस गंदा नहीं होगा और बिना धोए आप उसे दोबारा इस्तेमाल कर पाएंगे। नंबर 7, अगर रबर बैंड या ब्रेसलेट की इलास्टिक फैल गई है तो उसे हेयर ड्रायर की मदद से ठीक कर सकते हैं। नंबर 8, अगर बाथरूम में मोल्डिंग खराब हो गई हो तो परेशान होने की जगह एक इंजेक्शन लें और उसमें ब्लीच भरें, फिर उसे खाली जगह में इंजेक्ट कर दें। बाथरूम पहले जैसा हो जाएगा। नंबर 9, छोटे टमाटर को जल्दी काटना है तो टिफिन का ढक्कन लें, उसके नीचे टमाटर रखें और इस तरह से फिर चाकू से काट लें। नंबर 10, छोटे छोटे टॉयज या किसी टॉय के टुकड़े को धोने के लिए उन्हें एक लॉन्ड्री बैग में रखकर डिशवॉशर में रख दें, आसानी से धुल जाएंगे। नंबर 11, फ्रूट पाई के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। इन टुकड़ों को मार्केट से लाए जार में रखें और फिर ऊपर से क्रीम लगा दें। घर पर ही बन जाएगा टेस्टी टेस्टी कुछ मीठा। नंबर 12, धूप में लैपटॉप यूज करना है तो उसे शू बॉक्स में इस तरह रख कर करें। इससे सनलाइट में भी लैपटॉप में सब कुछ साफ दिखेगा। नंबर 13, प्लास्टिक टब हो तो उसमें कंबल या कोई भी गर्म बेडशीट रखकर उसे अपने पेट डॉग के लिए आरामदायक बेड बना सकते हैं। नंबर 14, ब्रेसलेट का लॉक कभी कभी बंद करना आसान नहीं होता है, लेकिन उसे हेयर पिन के साथ इस तरह से आसान बनाया जा सकता है और आसानी से बंद किया जा सकता है। नंबर 15, होटल हो या घर का रूम, अगर पर्दों से बाहर की रोशनी कमरे में आ रही है तो उसके लिए हैंगर का इस्तेमाल करें और रोशनी को डिस्टर्ब करने से रोकें। नंबर 16, आपका बच्चा भी अगर किचन में आपको काम नहीं करने देता या बार बार किचन स्पंज मांगता है तो उसे किचन स्पंज से खेलने का ये तरीका सिखाएं और खुद फ्री हो जाएं। नंबर 17, सुई में धागा डालने में दिक्कत होती है तो टूथब्रश लें, उस पर धागे को रख दें, फिर सुई को टूथब्रश पर ले जाकर आसानी से धागा डाल लें। नंबर 18, जल्दी अपने बालों को कर्ल करें। इसके लिए आप पहले सारे बालों को कॉम्ब कर लें और फिर लूज हाई पोनीटेल बनाएं। इसके बाद आप कर्लर की मदद से बालों को कर्ल करें। यकीन मानिए आप कुछ ही सेकंड्स में बालों को कर्ल कर पाएंगी। इसी तरह आप रात में बालों में एक कपड़े का रबर बैंड लगाएं और थोड़े थोड़े बाल लेकर अंदर की तरफ फोल्ड करें। आप सारे बालों को यूं ही बांधें और बालों पर हल्का स्प्रे करें। इसके बाद सो जाएं। अगली सुबह जब आप उठेंगी तो आपके बालों को एक नेचुरल वेव्स लुक मिलेगा। नंबर 19, अगर आप सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में हैं और आपके पास कपड़ों को आयरन करने का समय नहीं है तो इसके लिए आप हेयर स्ट्रेटनर को गर्म करें और कॉलर के बीच से अपने कपड़ों को आयरन करें। इससे आपके कपड़े जल्दी आयरन हो जाएंगे और आपको बहुत फैलावा नहीं करना पड़ेगा। नंबर 20, यकीनन किचन में काम करने में काफी वक्त लग जाता है। ऐसे में समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। इसके लिए आप इस हैक की मदद लें। आप टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन की प्यूरी बनाकर एक डब्बे में फ्रिज में रख दें। आप इस प्यूरी को 2-3 दिन तक आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। वहीं अगर आप लहसुन नहीं डालती हैं तो इस प्यूरी को आप 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन तक भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे लहसुन अदरक को काटने व प्यूरी बनाने का काफी सारा वक्त बच जाएगा और खाना भी झटपट बन जाएगा। इसी तरह आप पालक आदि की भी प्यूरी बनाकर रख सकती हैं। नंबर 21, बाथरूम हो या किचन दोनों में एक सिमिलैरिटी होती है और वो है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। दिन भर पानी के इस्तेमाल से आने वाली बदबू सारे मजे को ही किरकिरा बना देती है। ऐसा ना हो इसके लिए एक छोटा सा नींबू का टुकड़ा कट करके ड्रेन में डाल दें, इससे बदबू नहीं आएगी। नंबर 22, कालीन गंदे होते हैं तो घर की शोभा खत्म हो जाती है। इसे साफ करने के लिए व्हाइट वाइन, रबिंग अल्कोहल, टकीला या वोडका का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। नंबर 23, खिड़की या कोई भी कांच को साफ करने के लिए शेविंग क्रीम का इस्तेमाल बहुत सही है। 15 मिनट तक उसे लगाकर रख दें और फिर उसे गीले कपड़े से हटा दें, कांच चमक जाएगा। नंबर 24, टॉयलेट साफ करने की प्रॉब्लम तो लगभग हर घर में होती है, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ कुछ बूंद विनेगर, बेकिंग सोडा डाल दें, थोड़ी देर बाद पानी से साफ कर दें, बिल्कुल नए जैसा लगने लगेगा। नंबर 25, घर में अगर पीने के लिए शीशे का ग्लास इस्तेमाल करते हैं तो वो कुछ समय बाद वैसा नहीं रह जाता जैसा नए में था। इसको साफ करने के लिए न्यूज़पेपर पर विनेगर डालकर उसे साफ करें। नंबर 26,
किचन का बेसिन हो या सिंक, दोनों साफ रहना बहुत जरूरी है। इन्हें साफ करने के लिए विनेगर का इस्तेमाल करें। नंबर 27, वक्त के साथ फर्नीचर भी गंदे हो जाते हैं, पर फिक्र ना करें, विनेगर है ना, विनेगर से आप अपने फर्नीचर भी साफ कर सकते हैं। नंबर 28, पानी का निशान अक्सर हमारे फर्श या बर्तन पर रह जाता है, जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके लिए बेकिंग सोडा को पानी में डालकर उसे छिड़क दें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर उसे रगड़कर साफ कर दें। नंबर 29, गर्मी का मौसम आने वाला है, फ्रिज का इस्तेमाल भी खूब होगा। गंदे हो जाने पर ये आसान सी ट्रिक्स अपनाएं। 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 लीटर पानी को मिलाकर फ्रिज को धोएं, इससे फ्रिज चमक उठेगा। नंबर 30, क्या आप स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो उसको साफ करने के लिए ऑलिव ऑयल में नमक मिलाकर साफ करें, झट से साफ हो जाएगा। नंबर 31, होली का त्योहार आ रहा है, ऐसे में पूरे घर की साफ सफाई तो होगी ही, लेकिन घर के दरवाजों पर लगी जंग कैसे साफ करें, यही सोच रहे हैं ना? इसके लिए नींबू और नमक को मिला लें और इस मिक्सचर को जंग वाली जगह पर लगाकर 24 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर दरवाजे को स्क्रब करके सफाई करें, दरवाजा नया जैसा दिखने लगेगा। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग लाइफ हैक कौन सा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप में से कौन कौन इनमें से कोई टेक्निक पहले ही इस्तेमाल कर चुका है, ये भी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे फैक्ट जोन चैनल को सब्सक्राइब करें।